बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, कनकपुर। हरियाली, मीठी हवा और शांत वातावरण वाला ये गांव मानो किसी परी कथा का हिस्सा लगता था। उसी गांव में रहती थी एक 12 साल की लड़की आर्या, जिसकी आंखों में सपने थे, पर रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ी परेशानी थी। वो समय की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। कभी खेतों में देर से पहुंचती, तो कभी स्कूल की घंटी बजने के बाद भागती हुई क्लास में आती। घर में माँ की डांट और बाहर सबकी बातें सुन सुनकर आर्या थक चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि समय को कैसे संभाले। एक दिन जब वो स्कूल से देर लौटी, उसकी माँ का गुस्सा फूट पड़ा। आर्या, आज फिर देर से? क्या कोई काम समय पे नहीं हो सकता तुमसे? आर्या आंखें झुकाकर, माँ, मुझसे सच में गलती हो गई। स्कूल में घंटी सुनाई नहीं दी। सुनाई नहीं दी या तूने ध्यान नहीं दिया? घर की घड़ी भी कब की बंद पड़ी है, कुछ तो समझ। आर्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें भर आई थीं, पर उसी रात उसके दादाजी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे, उसके कमरे में आए। उनके हाथ में एक बड़ी पुरानी दीवार घड़ी थी, पीतल की बनी हुई, किनारे पर नक्काशी और बीचों बीच तांबे के अंक। घड़ी बिल्कुल वैसी थी जैसी पुरानी हवेलियों में हुआ करती थी। दादाजी धीरे से बोले, बिटिया, ये घड़ी मैंने वर्षों से संभाल के रखी थी। आज ये तुझे दे रहा हूँ। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, इसमें समय की देवी का वास है। आर्या हैरान होकर, समय की देवी? दादाजी बोले, हाँ, ये दीवार घड़ी जब सही दीवार पे लगाई जाती है और जब कोई समय का सम्मान करता है, तो इसमें से देवी की शक्ति प्रकट होती है। इसे अपने कमरे की पूर्वी दीवार पे टांग देना, और हाँ, समय से मत खेलना। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसे तो अब ये सब एक कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन दादाजी की आंखों में एक गहराई थी जो झूठ नहीं कहती थी। अगले दिन आर्या ने वैसा ही किया। उसने घड़ी को साफ किया, दीवार पर लगाया और उससे चाबी से चढ़ाया। घड़ी से जैसे ही पहली बार टन-टन की आवाज आई, पूरे कमरे में एक हल्की नीली रोशनी फैल गई। कमरे का वातावरण बदल गया। हवा स्थिर हो गई और अचानक दीवार घड़ी की सुइयां थम गईं। फिर एक दिव्य प्रकाश के बीच प्रकट हुई समय की देवी चक्रेश्वरी। वो नीले वस्त्रों में, रेत जैसे बालों के साथ और आंखों में ब्रह्मांड की झलक लिए सामने खड़ी थी। देवी गंभीर स्वर में, आर्या, तुमने मुझे जगाया है। यह दीवार घड़ी अब केवल घड़ी नहीं रही, यह अब समय का द्वार बन गई है। आर्या घबरा कर बोली, हे देवी माँ, क्या आप सच में इस समय की देवी हैं? देवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पुत्री, अब यह घड़ी तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। लेकिन याद रखो, समय एक बहता हुआ नदी है। तुम इसे समझ सकती हो, बहा नहीं सकती। फिर आर्या कहती है, मैं कोशिश करूंगी देवी माँ, समय की इज्जत करना सीखने की। देवी बहुत प्रसन्न हुई। तुम्हारी परीक्षा अब प्रारंभ होती है। देवी की छवि धीरे धीरे विलीन हो गई। दीवार घड़ी ने फिर से चलना शुरू किया और आर्या के जीवन में दिशा बदलने लगी। अब हर घंटे पर घड़ी से एक मध्यम घंटी बजती और आर्या को एक धीमी आवाज सुनाई देती, सुबह के 5 बजे हैं, खेत में जाना है। अब पढ़ाई का समय है, ध्यान लगाओ। माँ के लिए पानी भर दो, दोपहर का वक्त हो चला। आर्या धीरे धीरे समय का पालन करने लगी। स्कूल में समय पर पहुंचना, घर में हर काम समय से करना अब उसकी आदत बन चुकी थी। गांव के लोग हैरान थे, ये वही आर्या है जो कभी समय की परवाह नहीं करती थी, अब तो घड़ी जैसे चलती है। तभी गांव के मुखिया कहने लगे, बड़ी होशियार लड़की निकली, कुछ तो बात है उस घड़ी में। आर्या अब बच्चों को समय के महत्व के बारे में समझाने लगी। दीवार घड़ी अब सिर्फ एक वस्तु नहीं रही, बल्कि एक जीवित साथी बन चुकी थी। लेकिन ठीक उसी समय जब दीवार घड़ी में समय की देवी ने अपना वास शुरू किया,
एक प्राचीन खंडहर के नीचे एक पुरानी आत्मा जागी। उसका नाम था कालपक्ष, समय का भक्षक। अब वह हजारों वर्षों से स्थापित था और वो अब घड़ी में देवी की ऊर्जा सक्रिय हुई। उसका सांप भी टूटा। काल भक्षक गूंजती आवाज में, समय की देवी ने फिर से शक्ति दी है, अब मैं उसे छीन लूंगा। एक बच्ची मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। रात के समय जब सब सो रहे थे, आर्या की दीवार घड़ी की सुइयां अचानक उल्टा घूमने लगी। कमरे में साया मंडरा रहा और फिर उसकी दीवार से उतरकर एक काला धुआं निकला और बोला, ये घड़ी मुझे दे दो बालिका, मैं समय को अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा। ये बातें सुनकर आर्या डरी नहीं और बोली, ये घड़ी मेरी नहीं, समय की देवी की है। तुम जैसे अंधकार को मैं नहीं सौंप सकती। उस घड़ी से एक तेज रोशनी निकली और समय की देवी प्रकट हुई। कालबच्च, ये तुम्हारा रास्ता नहीं, लौट जाओ। अब बहुत देर हो चुकी है देवी, अब समय की धारा को मैं उल्टा बहाऊंगा। देवी ने आर्या को एक विशेष वस्तु दी, एक रेत घड़ी जिसमें केवल 1 घंटे की रेत थी, और कहा, जब ये रेत खत्म होगी तब तक तुम्हें कालभक्ष को रोकना होगा। समय के खिलाफ ये तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। अगली सुबह कनकपुर में समय रुक गया। सूरज नहीं उगा, पक्षी नहीं चहके और लोगों की घड़ियां थम गई। गांव में हड़कंप मच गया। गांव के मुखिया ने कहा, क्या कोई श्राप है? क्या भगवान रूठ गए हैं? नहीं, ये कालभक्ष का काम है, मुझे उसे रोकना होगा। आर्या ने घड़ी को चाबी दी और रेत घड़ी उल्टी घूमी। पूरे आकाश में बिजली कड़कने लगी। कालभक्ष प्रकट हुआ और उसने समय की रेखाओं को उलझाना शुरू किया। अब मैं हर किसी का अतीत बदलूंगा। आर्या ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, समय की देवी मेरा मार्गदर्शन करें। तभी देवी की आवाज आई, अपने दिल की आवाज सुनो आर्या, सही समय पर सही निर्णय ही सबसे बड़ा हथियार है। आर्या ने कालभक्ष की परछाई में रेत घड़ी की तेज प्रकाश हुआ और कालभक्ष की चीख सुनाई दी, नहीं नहीं, समय ने मुझे फिर हरा दिया है। देवी, तूने इस बार तो इस लड़की को बचा लिया मुझसे, लेकिन अगली बार जब भी मैं आऊंगा इस पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा और कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं होगा। गांव में फिर से सूरज निकला। दीवार घड़ी की सुइयां सामान्य हो गईं। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। अब आर्या गांव के बच्चों को समय का मूल्य सिखाती और उसकी दीवार घड़ी पूरे गांव की रक्षा करती।